वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुशामदीद कहती है। और ये है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस दे सकूं। और एवरी ट्यूसडे मेरे साथ होती है, टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको बताती चलूँ। पहले टॉपिक बता दूँ। यस, मैं बात करूँगी आपके स्टमक की प्रॉब्लम, मैदे में प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, एसिडिटी, वर्म, यानी कि मैदे से रिलेवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उससे रिलेवेंट हम बात करेंगे। आपका जो मैदा है वो क्यों नहीं, आपको भूख क्यों नहीं लग रही? हाँ, भूख भी लगनी चाहिए। मैं भी अभी बॉयल एग साथ साथ थोड़ा खा रही हूँ, क्योंकि ज़रा थोड़ा बीमार हुई हूँ तो वीकनेस बहुत हो गई, लेकिन स्लो खाएं। लेकिन मैदे पे ज़्यादा हम लोग जो जोर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसको कैपेसिटी, मशीन जो है ना मैदे की, उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो वैसे सुन्नत भी आप 1% छोड़ दें ताकि उसकी मशीन जो है ना डिजॉल्व करे। लेकिन ये सारी बातें हमारे डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर हैं, आप बताओगी तो हम क्या बताएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर हर्बलिस्ट है, एवरी ट्यूसडे मेरे साथ होती हैं हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? यार आपा, बस थोड़ा ये नीम गरम भी चलना चाहिए ना, थोड़ा गुनाह भी तो हाँ जी, खट्टा मीठा जिंदगी का हिस्सा है। खट्टा मीठा। और हमारे साथ हिकमत में भी एक मैं ये कहूँगी कि नॉलेज दबंग किस्म की रखते हैं और हर नॉलेज रखते हैं माशाल्लाह, बीमारियों से रेलिवेंट। और जब आपा कोई होम रेमेडी बताती है तो वो प्रॉपर मजीद ब्यूटी को आपा लुक आफ्टर कर लेती है थोड़ा। और फिर आगे से जो इंटरनल होती है ब्यूटी, वो हमारी इनहेंस करते हैं। वकीम मुस्तफ़ा अनीसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है ना, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप भाई? अल्लाह के नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें बहुत सारे लोग आपका बहुत पूछते हैं मुझसे, और ख़ासतौर पे मदर्स बहुत पूछती हैं हमारी बेटी को ये, हमारे उनको ये प्रॉब्लम। तो मैं कहती हूँ कि मुस्तफ़ा साहब से बात कीजिए। अच्छा, आज हम बात करेंगे, आपस से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मैदा में तकलीफ होती क्यों है या मैदा से रेलिवेंट आप आज क्या लेकर आई? जी आप। जी हाँ, आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैदा। मैदा जो हमारे जिस्म का एक ऐसा आज़ा है, एक ऐसा वर्किंग समझ लीजिए कि ऑर्गन है कि अगर वो एक्टिव ना हो, वो सही ना हो तो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। हमारा खाना पीना सब मैदे के ज़रिए होता है। मैदे में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैदे में जलन हो, हमें कब्ज़ हो जाए, मैदे में अल्सर हो जाए, वो चूँकि मैदे से उतर कर वो हमारे जिस्म जान का हिस्सा बनता है, हमारा रिस्क। अच्छा। जो हम ग़िज़ा खाते हैं, अगर ये जो सिस्टम है या अगर यही पावरफुल नहीं होगा तो हमारी ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनेगी और यहीं अटक जाएगी और यहीं से सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। आपने सुना होगा तबख़ीर मैदा, गैसेस का बनना, कब्ज़ हो जाना, सीने पे जलन होना, भूख बिल्कुल ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख का लगना, या खाना हज़म ना होना, सोते में एकदम से आँख खुल जाना और दिल का घबराना और एकदम से घुटन महसूस होना, और सम टाइम ये महसूस होना कि खुदा न खासा मेरे हार्ट पे अटैक हो रहा है और हार्ट पर, और लोग इस केसेस में हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाते हैं। ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैदे की वजह से होती हैं, और इन प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन बताएंगे कि वो किस तरह आप अपने मैदे के ख़ुद मुआलिज बन सकते हैं। और इसके चूँकि मुस्तफ़ा साहब भी मेरे साथ हैं, मैं रेमेडी बताऊंगी, लेकिन मुस्तफ़ा एक मुकम्मल इलाज बताएंगे आपको। और यानी कि ये हल्का फुल्का अगर आपको कुछ है तो आप अपने होकर, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है जो ट्रीटमेंट से ज़्यादा नहीं, यानी होम रेमेडी से कुछ चीज़ें चली जाती हैं, कुछ नहीं जाती हैं, तो इसको प्रॉपर जब आपको इलाज करना है तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे। लेकिन आप अभी स्टार्ट करिए, आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा पहले। क्या बिस्मिल्लाह। अभी जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आपसे ख़वातीन बहुत ज़्यादा पूछती हैं, मुस्तफ़ा के बारे में मुझसे भी बहुत ज़्यादा पूछती है, तो मैं ये कहती बच्चे पे नज़र रखनी पड़ेगी। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जब बीमारी, जब कोई तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आती है हर इंसान, फिर तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम पर जब मैंने कोई मर्ज भेजा तुम उसका इलाज करो। बिल्कुल। और शिफा मेरी मनजानिब अल्लाह होती है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए बगैर आप मुस्तफ़ा साहब के पास आइए और वक्त अपना ज़ाय ना करें, क्योंकि अगर कोई मर्ज शुरू में पकड़ लिया जाए तो काबिल इलाज होता है, अगर बढ़ जाए तो हमारे हाथों से निकल जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं बताऊंगी आपको एक मैदे का, जितनी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, तबख़ीर मैदा, खाने का हजम ना होना, सीने पे जलन होना, गैसेस बढ़ जाना,
कब्ज हो जाना या लूज मोशन हो जाना, ऐसी और इन तमाम प्रॉब्लम की वजह से सम टाइम आप अपने आप को बहुत ज्यादा लिथार्जिक महसूस करते हैं, यानी थका हुआ जिस्म महसूस करना, अपना जिस्म महसूस करना बिल्कुल टूटा हुआ है, जा बेजा बुखार हो जाना, जिस्म का टूटना, हड्डियों में दर्द होना। इन तमाम के लिए जो इन तमाम अमराज का शिकार हैं, पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जमा हो रहा है, उसके लिए एक बहुत ही आसान और सादा इलाज है और जो अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको 1 गिलास या 1 कप पानी लेना है, बल्कि 1.5 कप पानी ले लें या 1 गिलास पानी ले लें और उसमें तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा, ये अदरक मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि इतना बड़ा टुकड़ा इस तरह या तो कद्दूकश पे कश कर ले, मैंने इसको बारीक बारीक काटा हुआ है और इतना बस टुकड़ा आप बारीक बारीक काटे और ये 1 गिलास पानी में डालकर आप इसको पका लीजिए। अच्छा एक बात बता दो नाज़रीन, ये प्लीज जरा देसी अदरक लीजिएगा, वो एक होती है केमिकल वाली, वो फूली भी नहीं लीजिएगा। अब इस अदरक का पानी बहुत अच्छी तरह पका लें, इतना पका लें कि 1.5 कप 1 कप रह जाए और ये जो गिलास है ये भी 1 बड़े कप के बराबर हो जाए, यानी इतना पक जाए, बस दैट्स इट। अब आप इसको छान लीजिए, हस्बे जायका आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं। इसको पका लें अच्छी तरह ना, इसको अब ये तो मैंने ठंडे पानी में डाल के बनाया ना, अब आप इसको पैन में डाल के पका लें और ये 1 गिलास को इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए और या 1.5 कप ले लीजिए, वो 1 कप रह जाए, इसको छान लीजिए और इस पानी के अंदर आप चाहें तो अपनी हस्बे जायका शहद, शुगर या गुड़ डाल लीजिए। सम टाइम लोगों को आजकल बहुत ज्यादा शुगर का मर्ज है तो मीठे से अवॉइड करते हैं, अगर मीठा आपके जायके के लिए अगर आप डाल लें तो बहुत अच्छा है कि इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा और गरम नुकसान नहीं देता है। और गरम गरम पीना है इसको चुस्कियां लेकर, ठीक है, इसको ठंडा नहीं करना, नीम गरम नहीं पीना, गरम पीना है, ऐसा गरम जैसे हम चाय लेते हैं सिप ले लेकर, ऐसे करके जी। और फिर आप देखें इस हल्की सी और आसान सी रेमेडी का कमाल कि अल्लाह ताला क्या करता है, इसको कम से कम दिन में 2 बार पीना है। और जो लोग बहुत पुराने किसी मर्ज का शिकार हैं, जैसे पुराना नज़ला हो गया है या मैदे के तमाम अमराज बहुत पुराने हो गए, तो उसके लिए एक आसान यही इलाज बताती हूँ कि आप एक थर्मोस पानी में पका लीजिए। 1 थर्मोस पानी में तकरीबन 20 से 25 ग्राम अदरक को बारीक बारीक कश करके और डाल लीजिए और 4 गिलास होंगे तकरीबन 1 लीटर, उसको अच्छी तरह पका लें। पकाने के बाद जब वो बहुत अच्छी तरह पक जाए छान लें और गरम गरम थर्मोस में कर दें और पूरे दिन आधा कप आप पीते रहें। फिर आप देखिए अल्लाह के फजल से इस सादा से कहवे का कमाल कि आपके मैदे पर क्या असर करता है, आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी पर, आपकी बीमारियों पर। बेहतरीन इलाज है, मुकम्मल इलाज है, एक छोटा इलाज लेकिन कंप्लीट। बहुत ज़बरदस्त आपा, ग्रेट, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफ किया है कि एक अदरक को अगर आप पानी में ऐड करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसको फिर थोड़ा सा क्वांटिटी रह जाती है काफ़ी हद तक, जब उसे बॉईल करते हैं उससे आप कहवा बना के यानी कि सिप लगा के पिएं तो आपको जो मैदे में जितनी सारी तकलीफ़ें हैं हम लोगों को, जैसे टॉक्सिन एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हमारे लिए मुज़र जो जरासीम है वो भी किल हो जाते हैं, फिर हमारा मैदा खाने को हजम कर लेता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एसिडिटी भी नहीं होगी और खाना भी हजम होगा। हम चलते हैं मुस्तफ़ा साहब के पास। मुस्तफ़ा साहब कुछ ज़्यादा तामझाम लगा के बैठे हुए है, मैदे का टॉपिक है तो देखते हैं वो क्या आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जी बताएं मुस्तफ़ा भाई। देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं मैदे के ऊपर। देखिए मैदे को कहा जाता है उम्मुल अमराज, मतलब हर बीमारी की जो अमाजगाह है वो मैदा ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर किसी भी प्रॉब्लम को आप शुरू में क्योर कर लेंगे तो कभी वो डिजीज नहीं बन पाएगा। लेकिन नॉर्मली तौर पर मैदे से पहले मसला क्या होता है कि हम लोगों का जो भी निज़ाम हाजमा है सब लोगों ने बहुत ख़राब किया हुआ है, क्योंकि नाश्ता पे जोर नहीं होता, दोपहर खाने पे कम जोर दिया जाता है और रात को ज़्यादा खाया जाता है। तो वो इसकी वजह से जिस वक्त ज़रूरत है मैदे को खाली रहने की तो उस वक्त भर लेते हैं, तो उसकी वजह से मैदे के फंक्शंस खराब हो जाते हैं। शुरू में ये प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी इस तरह का एलिमेंट होता है तो उसमें मैदे पे गर्मी शुरू हो जाती है, बाद में फिर वो तब्दील हो जाती है मैदे की गर्मी या तजाबियत के अंदर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सीने पे बोझ लेना शुरू हो जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेट का निज़ाम खराब होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट पड़ता है आंतों के ऊपर, कब शुरू हो जाता है।
जब कब शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि अंदरूनी तौर पर आपका मैदा इस सारे प्रॉब्लम्स की वजह से एक मर्ज मुब्तला हो गया है, जिसकी वजह से मुंह का टेस्ट कड़वा होना शुरू हो जाता है, फिर वॉमिटिंग, उपकाई से एलिमेंट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर रंग खराब होना शुरू हो जाता है। और मतलब इन सेंस देखा जाए तो शुरू में क्योर कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा, बाद में करेंगे तो वो मसला बन जाएगा। अच्छा, अब एक बात ये बड़ी खतरनाक मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हाँ, क्योंकि देखिए नॉर्मली तौर पर एक बड़ी खतरनाक बात क्या है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि घी हर मसले की वजह है। घी हाँ, जो घी है वो हर मसले की वजह है, और हर मसले का इलाज है। लेकिन हकीकत में बात क्या है कि घी हर मसले का इलाज है और तेल हर मसले की वजह है। तो नॉर्मली तौर पर हमारे यहाँ जो तेल इस्तेमाल होते हैं, देखिए उन सब पे लिखा होता है कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, उस पर कभी लिखा होता है कि वो प्रोसेस ऑयल, तो कभी लिखा होता है कि प्रॉपर तौर पर जो है वो हर्बल ऑयल या हमें समझ रहे हैं। ठीक है, तो उनसे देखा जाए तो इसकी वजह से भी हर बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिवर फैटी हो रहा है, अंदरूनी तौर पर उसकी आंतें। सही कह रहे हैं, हम लोग घी की तरफ तो खत्म ही कर दिया, रुझान खत्म हो गया। हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से कौन है हमारे साथ? मिसेस जाहिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी है मेरी प्यारी बहन? मैं ठीक ठाक, बस मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, ये काफी अरसे से है, मेरी स्किन डिजीज है। अच्छा, जरा सा शहजाद भाई आवाज खोलिएगा इस मेरी प्यारी बहन की। अच्छा जी, जरा सा ऊंचा बोलिएगा गुड़िया। सोराइसिस, चंबल नहीं होता स्किन पे, ओके, ये मुझे है, और ये बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का हो गया। कम से कम इसको 30 से 35 साल हो चुके हैं। बात कीजिए, आपका कुछ सवाल करना है या आपने किसने करना है सवाल? जी जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। और ये जो 30 से 35 साल पुराना है, देखिए इब्तिदा में जी जी सवाल कुछ पूछना जी जी, आपने कौन कौन से इलाज किए अभी तक, और पूरे जिस्म पर है या किसी स्पेसिफिक एरिया में है? मेरे सिर्फ पैरों पे और घुटनों पे हो जाती है, कभी कभी उंगलियों पे भी हो जाता है। जब ज्यादा ड्राई सीजन होता है ना, तो वो मेरी उंगलियों में भी हो जाता है, और इतना ज्यादा वो ड्राई होता है, फिर उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मैंने आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम मेरे प्लीज सॉर्ट आउट कर दें। और ये सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है आपको या गर्मियों के मौसम में? गर्मियों में भी कभी, जैसे गर्मियों में अभी बहुत ड्राई था मौसम, इसमें मुझे हो रहा है, और सर्दियों में तो फिर थ्रू आउट सर्दी रहता ही है। आपकी एज क्या है मेरी प्यारी बहन? मेरी 43। ओके, कितने साल से ये प्रॉब्लम हो रही है आपको? ये 35 साल तो हो ही गए हैं तकरीबन। अल्लाह अकबर। आप ट्रीटमेंट क्या करवाया था अपने डॉक्टर से? मैंने कराची में, पहले मैं कराची में रहती थी, शादी होकर इस्लामाबाद आई हूँ, तो कराची में बहुत ट्रीटमेंट करवाया। स्किन से दिखाती थी, वो 2-2, 3-3, 4-4 ऑइंटमेंट देते थे, वैसलीन के अंदर मिक्स करके लगाएं और वो ठीक हो जाएगा। वो वक्ती तौर पे तो क्योर हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जख्म हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं मिसेस जाहिद, एक सवाल करना चाह रही हूँ, आप अभी सुन लेंगी। आपको देखिए, उन्होंने कहा आपने बाहर आप लगाती रहती थी क्रीम, थोड़ा सा रिलैक्स होते थे, लेकिन आपको इंटरनल किसी ने कुछ कहा कि आपकी ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है या कोई लिवर प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर इंडिकेशन दी आपको इतने सालों में कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है? हाँ? स्किन वालों को कभी भी नहीं कहा कि इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने कहा कि शायद मुझे फंगस का प्रॉब्लम हो तो आप मेरा ब्लड टेस्ट करवा लें। एक दफा वो भी करवाया यहाँ इस्लामाबाद में आके। चलिए आप परेशान ना भी, हम लोग पूछते हैं, मुस्तफा भाई से भी पूछते हैं और आपा से भी। बहुत शुक्रिया मिसेस जाहिद फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच। मुस्तफा भाई, बहन के बारे में क्या बताएंगे? नॉर्मली तौर पर जो सोराइसिस है ना, ये एक स्किन डिजीज है, ठीक है, और ये आप समझ लें कि ये स्किन कैंसर है, मतलब ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो सोराइसिस है इसका ना ताल्लुक किसी ब्लड से है, अच्छा, ना इसका ताल्लुक स्टमक से है, ना ताल्लुक लिवर से, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ स्किन फंगस से है। ओह माय गॉड। तो नॉर्मल तौर पर जो मसला है ये खानदान किसी को होगा उसकी वजह से है, या जिन लोगों का काम बहुत ज्यादा धूप या गर्मी का होता है, अच्छा, उसमें होता है, और इसका इम्पैक्ट टेंशन या डिप्रेशन से होता है। अब आप बोलिए क्या करें? जी जी बिल्कुल, और इसका इलाज पाकिस्तान भर में सिर्फ हम कर सकते हैं। हमारे पास इसकी मेडिसिन है जो है ही सोराइसिस की दवा के नाम से। और मैं, आपने सिर्फ मुझे ये कहा कि सोराइसिस है, मैं ये समझ गई ये स्किन की लास्ट स्टेज है, और इसकी इब्तिदा होती है खारिश,
उसके बाद दांत, चंबल, और फिर उसके बाद एक्जिमा होता है, और एक्जिमा के बाद सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर नहीं, लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे हम सोराइसिस पे प्रोग्राम जी आप ये दवा हमसे मंगवा लीजिए, और अल्लाह के फजल से नंबर बताएं आप, किसी को अल्लाह बिल्कुल आप हमारा नंबर लिख लीजिए 0334 322 6502। कराची से ये दवा मिलेगी और बहुत सस्ती ये दवा है, हम आपको बाय कोरियर पहुंचा देंगे, और अल्लाह के फजल से ये एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोग इससे फैजियाब हो चुके हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या देखिए, असल में ना इसका जो प्रॉब्लम है ना वो दोनों से ही है। देखिए सबसे पहले तो आपको इलाज करना है बैरूनी तौर पर। मसला क्या है, इनका जो मसला है ना वो बहुत बढ़ गया है। अब इनकी स्किन फटी है, स्किन से पपड़ियां बस। अभी मेरे को एक और कॉलर है, इनका भी आंसर हमने इनको सेटिस्फाई भी कर दिया, नंबर भी दे दिया। मुस्तफा इस नंबर पे आप बात भी कर लें मुस्तफा साहब से, ताकि आपको ये ना सिर्फ दवा भेजें, आपको पूरा सब कुछ बता सकें आपकी स्किन के बारे में। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैदे की बात हो रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आंसर भी लें। और कॉलर है भावलपुर से, कौन से नगर से? भावल नगर से। कौन? मेरी प्यारी बहन का नाम भी तो बता दो भाई, कौन है? शहजाद भाई आप पूरा नहीं बताते तो कसम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान। फजलुर रहमान साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं वर्जिश तो करता हूँ, लेकिन वो मोटापा बढ़ रहा है मेरा। वर्जिश करते? क्या उम्र है आपकी? उम्र है मेरी तकरीबन 21। लो भैया 21 साल आपकी उम्र है, तो काम क्या करते हैं जो आपका वजन क्यों बढ़ रहा है? बैठे रहते हैं क्या? काम खेतों में करते हैं, स्टडी करता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, फिर भी वो मतलब थोड़ा मोटापा हो रहा है। और तो खानदानी, आपके खानदान में भी सारे मोटे हैं क्या? हाँ मेरे पापा थोड़े से हैं। हाँ तो बस, तो कितना टेंशन ही नहीं कि अभी तो जवान ही हो बच्चा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आपको कुछ बात करने तो करे, बेचारा परेशान है। मुस्तफा 21 साल उम्र है तो भैया। सर अभी आप हैं लाइन पे नहीं है? ये सर यहाँ देखे ना मुस्तफा, आप भी पहली बार आएंगे, वो तो पहली बार कॉल कर रहे हैं। देखिए जो मोटापा है ना, इसकी 3 वजूहात। भाई को स्टूडियो में ढूंढ रहे, कहाँ चलेंगे? मैं यहाँ दिख रहा हूँ ना। सबसे पहले देखिए मोटापा जो है ना वो खून की कमी की वजह से भी होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मोटापा टेंशन की वजह से भी होता है। तीसरा मोटापा इसकी वजह से भी होता है कि भाई बंदा खाते बैठ जाए, तो उसकी वजह से भी होता है। और चौथा मोटापा जो है किसी खानदान में हो या बंदा वर्जिश ना करता हो तो उसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। लेकिन जब तक पता ना हो, सिम्टम्स मालूम ना हो, जब मुमकिन नहीं है ऐसा पता है कि भाई किस वजह से मोटापा है। चल फिर भी जो भी आपका मोटापे का सिस्टम है, आप 2 काम कर लें। सबसे पहला मंगा लें इंजीर। 3 इंजीर रात को थोड़े से विनेगर में, सिरके में भिगो दें, और सुबह में उठकर पहले वो सिरका पी लें, ऊपर से वो इंजीर खा लें। दूसरा, हर खाने से पहले थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपका मोटापा मेंटेन हो जाएगा। और जब मौका मिले तो कांटेक्ट कर ले, ताकि पता चले कि भाई ये प्रॉब्लम किस वजह से है, ताकि फिर उसका इलाज कर लिया जाए। अभी जो मैंने नंबर बताया था 0334 322 6502 पर मुस्तफा से ये बात हो सकती है, आपका जो मसला है उसको हल करते हैं। ओके, अच्छा चलते हैं हम, क्योंकि हम लोग मैदे का टॉपिक कर रहे हैं। मैदे को अगर आप सही नहीं रखेंगे, मोटापा भी हो सकता है, तकलीफ बहुत गैसेस हो सकती हैं। अब बताएंगे कि मैदे से रिलेटेड मुस्तफ़ा हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम लोग अपनी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं, लेकिन हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ड्रॉप हो गई। अच्छा जी मुस्तफ़ा अनीस साहब बताएं जी। मैं खुद साबिर अपने बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आज हम बता रहे हैं निकल जाएगा मैदा या मैदे का अल्सर, या आप उसको कह लें मुंह में छाल। जो इनसेंस देखा जाए तो ये मुंह में छालों के लिए, बदहजमी के लिए, भूख की कमी के लिए, वॉमिटिंग या उबकाई के लिए, नॉर्मली तौर पर कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेशाब की जाती, इन सब में अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह पाएगा। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें लेना है मेथी दाना, उठाना नहीं, वहीं रखे ना, कैमरा फिक्स होगा। दूसरा हमें लेना है इसमें सौंठ, हाँ नहीं उठाओ नहीं, हाँ वहीं रखो, उंगली से तीसरा लेना है इसके अंदर कलौंजी, और चौथा लेना है गुड़। बस ये 4 चीजें। अच्छा दोबारा वैसे बताना है, ऐसे करके बताओ। सबसे पहला मेथी दाना, दूसरा सौंठ, तीसरा कलौंजी, चौथा गुड़। इसके अंदर तकरीबन 20 ग्राम लिया जाएगा मेथी दाना। ठीक है, 20 ग्राम मतलब हो गया 2 टीस्पून। ओके। इसमें 10 ग्राम शामिल किया जाएगा सौंठ, मतलब 1 टीस्पून। ठीक है। 10 ग्राम शामिल किया जाएगा कलौंजी, 1 टीस्पून। ठीक है। और 3 टेबल स्पून इसमें शामिल किया जाएगा गुड़, ताकि
ये इन सबको मिलाएंगे तो ये सफूफ बन जाएगा, एक सफूफ सा बन जाएगा, ठीक है, जिसको फक्की कहा जाता है। और हर खाने से पहले जिन लोगों को अभी मुंह में छाले नहीं है वो खाएंगे इसको आधा चमचा हर खाने से पहले पानी के साथ। और जिन लोगों का मुंह बहुत ज्यादा कटा रहता है, वॉमिटिंग या उबकाइयां आती हैं, वो हर खाने के बाद उसको 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे में ये मसला आपका हल हो जाएगा। और जो लोग अल्लाह ना कर शुगर मुब्तला हैं वो उसमें गुड़ का इस्तेमाल ना करें, तो ये दवा उन लोगों के लिए भी सारे मसले का इलाज बन जाएगी इंशाअल्लाह। जबरदस्त। एसिडिटी, तो ये एसिडिटी के लिए, बदहजमी के लिए, तेजाबियत के लिए, तफकीर मैदा या मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए, आंतों के अंदर जख्म पैदा हो जाए या मुंह कटे या मुंह का टेस्ट कड़वा रहता हो उसके लिए, और सबसे आखिर में कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन होगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ब्लड के ऊपर, तो इससे आपका निज़ाम हजम के साथ साथ मसाना भी बहुत जबरदस्त। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी प्यारी बहन, नाम बताएं, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, सबा शहजाद। सबा शहजाद, क्या पूछना चाहती हैं शहजादी? मैं ये पूछना, एक सबका टॉपिक बिल्कुल रेलेवेंट है हमारे से कि जो हमें आजकल ये प्रॉब्लम हो रहा है स्टमक का, बहुत ज्यादा सही कह रहे हैं। हाँ, मैं बताती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो पेट है वो बिल्कुल सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। गैसेस भी रिलीज होती हैं, लेकिन ये मेरे स्टमक का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा। और इसके अलावा जुबान भी मेरी थोड़ी थोड़ी खुश्क हो जाती है समटाइम। और दूसरा है, मेरी मदर इन लॉ का है कि उनके पैर सूज जाते हैं और वो डायबिटिक पेशेंट है। अच्छा, आप सबक, आपकी एज क्या है? मेरी एज 30 इयर्स है। 30 साल? जी जी। अच्छा, ये आपको जो स्टमक आपने कहा कि मेरा सूज जाता है, ये कब से आपको प्रॉब्लम है? स्टमक नहीं सूजता, मेरा पेट स्वेल हो जाता है। अच्छा, खाने के बाद? बिल्कुल नॉर्मल भी रहता है, हार्ड सा रहता है पेट मेरा ना। अच्छा, ओके। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बस मुझे बलगम का मसला रहता है गले में, जैसे मौसम हो रहा है चेंज, लाहौर में फोग हो जाती है। चले, ये आपका मसला हो गया, आपने कहा सख्त रहता है। और आपकी मम्मा का क्या है, उनकी एज क्या है? शी इज 65 इयर्स ओल्ड और वो डायबिटिक पेशेंट है। अच्छा, तो वो वैसे कौन सी होम्योपैथिक कर रही है, एलोपैथिक या हर्बल, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? उनका एलोपैथिक चल रहा है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है जब वो चल रहे हैं? तो मतलब क्या उनकी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, सॉरी शुगर, या ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल रहता है, शुगर भी उनका नॉर्मल है, लेकिन उनका एक पैर स्वेलिंग शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छा, स्वेलिंग शुरू हो गई पाँव में? ओके ओके, पाँव में। ठीक है जी, हम पूछते हैं मुस्तफा भाई। थैंक यू सो मच सबा, आपने कॉल की लाहौर से। चलिए जी, बताएं मुस्तफा भाई, क्विकली क्योंकि टाइम ज़रा कम है। इनका पैर सूजने का, इसका ताल्लुक बैड कोलेस्ट्रॉल से भी है, फैटी लिवर से भी है, और इनकी नर्व जो है ना वो वीक हो गई, उसकी वजह से भी इसका इम्पैक्ट है। तो बस सिंपल तौर पर मंगा लें टेसू के फूल और ले लें नीम के पत्ते, इसको थोड़ा थोड़ा पानी भिगो दें और इस पानी से इनके पैर की टिक्योर करें। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे उतरेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक काम और कर लें, सुबह नाश्ते में खिलाएं इनको साबूदाना पानी में, तो बहुत जल्दी इनका नर्व खुलेंगी, तो सूजन उतरेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो बहना आपका मसला है बहना, उसके लिए यही अल्लाह के हुक्म से बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, इलाज है अल्लाह के हुक्म से ये। क्योंकि मसला जो है आपका, ये असल में आपकी आंतों में नमी है, मतलब एक बार में आपका पेट साफ नहीं हो पाता, इसकी वजह से रह पाता है। इसी वजह से आपका पेट फूल जाए, क्योंकि आपकी आंतों में नमी है, मतलब एक बार में आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, गैसेस सब फंसे हुए आपके, इसी वजह से आपका पेट जो है फूला फूला जाता है। ये खड़ी, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बात कर लें, आप एक और ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ? आमना बात कर रही हूँ सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट से आमना। आमना चंदा, क्या हुआ आपको? मुझे मुसलसल जुकाम इतना ज्यादा रहता है, मेडिसिन भी लिया, फिर भी नहीं आराम आ रहा। मेरी एज 22 साल है। मुस्तफा भाई कुछ सवाल करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताइए कि भाई नाक का गोश्त बढ़ा हुआ आपका नाक का गोश्त तो नहीं बढ़ा हुआ? जी, आपका नाक का गोश्त तो नहीं बढ़ा हुआ? नहीं। देखिए मसला क्या है कि असल में ना आपको एलर्जी है, लेकिन उन्होंने कहा ना कि उनकी नाक बंद है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अब मुस्तफा भाई आपको जी वो सवाल करना वो करे, सिर्फ आंसर बाद में देना। मुझे ऐसे महसूस नहीं होती, मुझे जुकाम में चलता रहता है, सर्दी में भी गर्मी में।
देखिए बहन, असल में ना इनके सवाल में इनका जवाब है, मैं बता दिया। अच्छा, कि भाई बहुत शुक्रिया, आप अभी गौर से सुनिएगा। गोश्त बढ़ा हुआ है क्योंकि आपको डस्ट एलर्जी है, उसकी वजह से ही नज़ला आपके अंदर गिरता है और बाहर गिरता है। इसकी वजह से रात को नींद नहीं आती है, सर में दर्द हो जाता है, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। तो बस एक काम ये कर लें कि कहीं से मंगा लें अतरीफल, बस अतरीफल का कावा पाउडर आता है, हाफ टी स्पून अतरीफल, इसको पका लें 1.5 कप पानी में, 1.5 कप पानी का 1 कप हो जाए तो ये कावा पिए सुबह शाम। तो ये 2-3 दिन कर लें, अल्लाह सब ठीक हो जाएगा सुबह इंशाल्लाह ताला। ओके जी, हम चलते हैं आपा की तरफ। आपा, ये जो मैदे की हम लोग बात कर रहे हैं और स्टमक की, अक्सर लोगों का खाना जैसे हजम नहीं होता, मैं चाहती हूँ ज़रा ये जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंतों उससे जो है ना वो एक रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि हम लोग स्टूल पास करते हैं जो अक्सर, और अक्सर फिर हमारे वो मोके हो जाते हैं, फूल जाती जगह, और कॉन्स्टिपेशन। अब कुछ लोग कहते हैं पानी कम पी लो, पानी पीने से भी नहीं होता, कुछ लोगों की आंतें खुश्क हो जाती हैं, ऐसा भी है। वो क्या कर सकते हैं? जिन लोगों की ग़िज़ा मुतदिल नहीं रहती, लोग या तो आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है, लोग अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो नहीं देते। पानी का तो हम लोग हर वक्त कहते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब तक आपको लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल डाइटिंग का क्रेज़ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सेहत को बिल्कुल ख़राब कर लिया है, मैदे उनके कमज़ोर हो गए हैं, कम खा खा के ना खा के उन्होंने अपने मैदों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मैदों को वीक कर दिया है। आप सबसे पहले आप कॉल ले लें। जेलम से कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुख्तार। अच्छा, आवाज़ बहुत कम आ रही है मेरे भाई, या तो आप ऊंचा बोले, शहजाद भाई आवाज़ इनका बहुत कम आ रहा है। मोहम्मद मुख्तार जी, क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई आपको? सर मोरे भी तकलीफ है, तो एक लात चिड़िया ने बिल्कुल चलना नहीं देती, बिल्कुल गिट्टे तक ना दर्द हो रहता है। मोहरे कमजोर। अच्छा, मोहरे कमजोर है। आपकी उम्र क्या है मेरे भाई? आपका उम्र, एज क्या है? एज क्या है? 50 साल। और ये कब से आपको मोहरों की तकलीफ है? एक साल हो गया, थोड़ा पहले फर्क पड़ गया, अभी 2.5 महीने हो गए, बहुत ज्यादा तकलीफ। आपको कोई सवाल करना है आपने? जी, मुस्तफा करेंगे। मुस्तफा, आपको सवाल करना है? अब ये बताइए ना कि नॉर्मली तो ये बताएं सर, आपकी कमर सीधी है या टेढ़ी हो गई है सर? कमर थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, चौथी और 5वीं डिस्क का फर्क है। अच्छा, तो ये बताएं सर, आपकी जो चाल जो है वो ऊपर नीचे हो रही है या सही चल रहे हैं माशाल्लाह अभी आप? आपकी जो चाल है वो थोड़ी खराब हो गई है या अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सही चल रहे हैं? थोड़ी खराब हो गई। ठीक है, देखिए मसला ये तो है, बता दिया आपने किस तरीके से। असल में आपकी जो मोहरे हैं वो अंदर से शुक्रिया आपने कॉल किया। एक जरा सा कि भाई सर रुक जाकर, क्योंकि देखिए लाइव जो कोई क्वेश्चन करता है ना उसको फिर हमें कहना पड़ता है। अब आप प्रोग्राम में देखें हम आंसर दे रहे, क्योंकि लाइव उसने आंसर आपको यहाँ से समझ में भी नहीं आएगा मोबाइल और फोन पे ना। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब हकीम मुस्तफा साहब आपको आंसर देंगे, ठीक है? अब बता दिया आपने कि आपकी जो अंदर के मोहरे हैं ना, एक तो वो कमजोर हो गए हैं, दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा हो रहा है। तो जब तक वो ब्लॉकेज नहीं खुलेगा, अब ये नहीं पता ना कि सर वो कौन सा मोहरा है। देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो L3, L5, L6 से होता है ना। अब ये नहीं पता कौन सा मोहरा है, जब वो मोहरा पता चलेगा तो फिर उसके मुताबिक इसका इलाज करेंगे। लेकिन एक काम ये कर लें, सौंठ ले लें और सौंठी को हाफ टी स्पून दिन में 1 मरतबा खा लीजिए पानी के साथ, तो कुछ बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक आप राब्ता नहीं कर रहे हैं या जब तक इलाज नहीं कर रहे, बेहतर ये होगा कि मुस्तफा साहब से नंबर ले लें, आप इनसे बात कर लें कि आपके मोहरों का जो आप वो भेज देंगे इनको, जो आपने अपने एक्सरे कराए होंगे, या आप ज़बानी तौर पर इनको बता देंगे, तो ये आपको उसका और आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इससे रेलेवेंट जो भी आपने प्रॉब्लम अपनी शेयर करनी है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप क्योंकि हम लोग बात करें मैदे वगैरह की, और अक्सर लोगों का जब मैदा ज़्यादा गैसेस बनाता है तो हमारे गैस पूरी बॉडी में घूमता है। तो गैस के लिए कुछ अच्छी सी होम रेमेडी बताएं कि जिसमें ये गैस जो घूमता है ना, और कहते हैं ये भी अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है, अगर ये खराज ना हो तो हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं, दिल पे ज्यादा ये गैसेस। जी, गैसेस का बनना। एक तो मैंने आपको ये कहवा बताया अदरक का, ये जरूर पीजिए। और गैसेस के लिए एक बहुत ही आसान सी फक्की मैं आपको बता रही हूँ, वो तमाम लोग जो इस मर्ज में मुब्तला हैं वो इसको इस्तेमाल करें। इसमें आप मैं जो भी बता रही हूँ तमाम चीज़ें आप इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा।
जैसे कि 20 ग्राम सौंठ लेंगे, 20 ग्राम सूखा पुदीना, ठीक है, सूखा पुदीना 20 ग्राम लेंगे, यानी एक गट्ठी को अगर सुखाएंगे तब भी वो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी, 2 गट्ठियों को सुखाए, बल्कि सूखा हुआ बाजार से आप ले लीजिए। 20 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम सौंठ और तकरीबन 5 ग्राम उसमें आप काला नमक मिलाएंगे और उसके अंदर 20 ग्राम ही कलौंजी। ये 3 चीज़ें पीसकर आप पाउडर बना लीजिए और काला नमक 5 ग्राम, क्योंकि ज़्यादा मिलाने से उसका ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। और ये पक्की आप अपने पास बना के रखें। हर खाने के बाद आधा चम्मच सादे पानी से ले लें, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। अल्लाह के फजल से आपको गैसेस का मसला हल हो जाएगा और गैसेस आपकी पास आउट हो जाएंगी। असल मसला ये कि गैसेस को पास आउट होना चाहिए, और जिन लोगों की गैसेस पास आउट नहीं होती, उसी वजह से ये तबखीर मैदा, पेट का फूलना और जो प्रेशर है गैसेस का, उसकी वजह से तबीयत का ख़राब हो जाना, बिल्कुल मुज़महिल रहना, काम करने को दिल ना चाहना, लथार्जिक महसूस होना अपनी बॉडी को, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे पैदा हो जाएंगी। अल्लाह के फजल से ये एक और कॉलर है, लास्ट कॉलर लेते हैं, फिर इनका आखिरी मैसेज लेते, टाइम बहुत कम रह गया है, हमने किचन की तरफ भी जाना है। लास्ट मिसेस महमूद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद, कैसी हैं आप? ठीक है, सलाम। मेरा बच्चा तुम्हारे जवाब से मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे रानी बाजी से मेरी बात करा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। रानी बाजी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रानी बाजी, एक मसला ये है कि एक तो मुझे पता नहीं क्या बात है, मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और पीछे मेरे बैक से दर्द होता है, कमर पे। सांस लेने में मुझे है ना ये वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार यूरिन के लिए, मुझे उसका बताइए। और रानी बाजी मुझे अपना नंबर दीजिए ताकि मैं आपसे कुछ अपनी जाती बात कर सकूं। ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, हमने जो इन्होंने, आप अपना नंबर आप दे दें, एक बार बोल दें, और हम इनका भी आंसर नहीं दे सकते, आप इनको, आप इनके, ठीक है, टाइम बहुत कम है, आप नंबर दे दें, आप नोट कर लीजिए। 0332 किस नंबर चाहिए? तुम्हारा नंबर दीजिए। 0333 395 4412। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज नाज़रीन को आप भी दे दें, और हकीम साहब आप भी दे दें। मैं कहती हूँ कि सेहत है तो सब कुछ है। दुनिया की तमाम नेमतें, अगर सेहत अच्छी है तो आप इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, ग़िज़ा को मोतदिल बनाइए और टाइम पर खाना खाने के अपने जिस्म को आदी बनाएं। एक्सरसाइज और वॉक का दामन हाथ से ना छोड़ें। आप सबसे बेहतरीन काम, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठेंगे, हमेशा फिटफाट रहेंगे। क्या बात, और ये नेचर के करीब रहेंगे, आप कुदरत के करीब रहेंगे। यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।